आत्मीय बंधुओं, सादर प्रणाम। 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रवादी विचारों से पोषित एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करनी थी। ये यात्रा संघर्षों की यात्रा है, जनसंघ की यात्रा, अनगिनत राष्ट्रभक्तों की यात्रा है। ये यात्रा है अनगिनत कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने नेपथ्य में रहकर, जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन अपने अथक प्रयास और परिश्रम के बल पर जनसंघ रूपी बीज को वटवृक्ष का रूप प्रदान कर दिया। ये यात्रा है अनगिनत महापुरुषों की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, आचार्य रघुवीर जी की, आचार्य देव प्रसाद घोष जी की, जगन्नाथ राव घोष जी की, सुंदर सिंह भंडारी जी की, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की, प्रेमनाथ डोगारा जी की, भाई महावीर जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने अपना सर्वस्व जनसंघ और इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। और कार्यकर्ता के रूप में सदैव गर्व होता है कि जनसंघ की स्थापना 4 स्तंभों पर हुई: त्याग, तपस्या, बलिदान और संघर्ष। त्याग कैसा? 8 अप्रैल 1950 को जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों की जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया, उससे उद्वेलित होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से अपना इस्तीफा दे दिया और भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक मूल्यों और मर्यादाओं पर अधिष्ठित राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कांग्रेस के वैचारिक अंधेरे को चीरते हुए एक नए ध्रुव तारे का उदय हुआ, जिसका नाम जनसंघ रखा गया, जिसका प्रतीक चिन्ह दीपक था। जनसंघ की विरोधी पार्टियां उसका मजाक बनाया करती कि ये दीपक तो केवल 2 कदम की रोशनी दे सकता है। लेकिन बात सत्य भी है, 2 कदम की रोशनी ही दे सकता है, लेकिन इसी रोशनी में धैर्यपूर्वक यदि यात्राएं की जाए तो असंख्य किलोमीटर की यात्राएं तय की जा सकती है। ये जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिखाया। 2 सीटों से चला वो यात्रा आज 303 सीटों तक पहुंच गई है। तपस्या कैसी? अनेकों कार्यकर्ताओं ने जनसंघ को सींचने के लिए अपने घर त्याग दिए, गांव-गांव जाकर समाज में आशा और विश्वास का निर्माण किया। इस राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषण के लिए 2-2 दिन तक यदि भोजन भी ना करना पड़ता तो मन में किंचित भर का संकोच ना होता। इस प्रकार की तपस्या थी। बलिदान कैसा? तो इस राष्ट्र को अखंड बनाए रखने के लिए 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान इस राष्ट्र में नहीं चल सकते। उसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए, दीनदयाल उपाध्याय जी बलिदान हो गए। तब जाकर समाज में राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ। संघर्ष कैसा? इस भारत भूमि के लिए गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया, बेरुवाड़ी का संघर्ष किया गया, दादर नागर हवेली के लिए संघर्ष किया गया। असंख्य कार्यकर्ताओं को आपातकाल में जेलों में डाल दिया गया, अनेकों ने यातनाएं दी गई, पीड़ाएं दी गई, लेकिन वो राष्ट्रभक्त कहाँ विचलित होने वाले थे? उनके मन में तो केवल एक ही धुन चल रही थी, मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। इस प्रकार का संघर्ष किया, तब जाकर जनसंघ ने वटवृक्ष का रूप लिया। जनसंघ को जानना इसलिए भी आवश्यक है जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस वैचारिक और सांगठिक विरासत और नए भारत की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रही है, उसका मूल उद्गम जनसंघ ही है। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों, उसके कार्य, उसके सिद्धांतों को यदि जानना है तो जनसंघ की यात्रा को जानना बहुत आवश्यक है। अनेकों महापुरुषों के बलिदानों को जानना आवश्यक है, उनके संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को जानना बहुत आवश्यक है। पुनः एक बार उन महापुरुषों के चरणों में, उन असंख्य कार्यकर्ताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन, जिन्होंने एक ऐसे संगठन की नींव रख दी जिसमें मेरा भारत सुरक्षित है। पुनः एक बार सभी को जनसंघ की हार्दिक स्थापना की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की जय।